तो भाई लगता है जैसे कल की ही बात है, एप्पल ने iOS 14 लॉन्च किया और मैंने ट्विटर खोला, और भाई लॉन्च होते ही और ट्विटर खोलते ही जो होम स्क्रीन के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, उसकी बाढ़ आ चुकी थी, बाढ़ जिसे कहते हैं। लोगों ने सभी अपने अपने टाइप के, किसी का एस्थेटिक था तो किसी का मिनिमल था, सभी टाइप के स्क्रीनशॉट्स आपको देखने के लिए मिले थे। एंड ऐसा लग रहा है इसको हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एंड iOS 15 के बारे में लोग बाग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। अब मैं एज अ एप्पल यूज़र होने के नाते क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ एप्पल से कि वो मुझे iOS 15 में प्रोवाइड करेगा, चलिए उस बारे में बात करते हैं। हेलो गिक्स, मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गिक्स ब्लॉग हिंदी। तो देखो, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी बहुत बेसिक सी ही चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार होंगी ही होंगी, ठीक है। बट उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर चेंज आई डोंट एक्सपेक्ट एप्पल टू वर्क ऑन, बिकॉज वी ऑल नो एप्पल एक अगर सॉफ्टवेयर या फिर एक हार्डवेयर भी रिलीज़ करता है तो कुछ समय तक उसको मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन में ही उसको कम्प्लीटली चेंज कर दे। तो सबसे पहला पॉइंट जो डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है वो है सीरी। देखो सीरी ना, एप्पल हमेशा से थोड़ा बहुत उसको इम्प्रूव करता आया है, हर साल कुछ ना कुछ उसमें इंटेलिजेंस में चेंज होता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस साल भी सीरी की इंटेलिजेंस में कुछ चेंजेस होंगे। आई डोंट थिंक कि सीरी बिल्कुल ही अब लाइक ह्यूमन एंड मशीन वाले इंटरफेस को प्रॉपरली जो सपोर्ट होता है वो तो इतना तो नहीं कर पाएगा, एंड अगर कर रहा है तो दिस इज इन माई ओपिनियन समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे निकल रही है। बट इतना तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एप्पल टू डू दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे लगता है जो दूसरा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली iOS 15 में आने वाला है वो होने वाला है एप्पल मैप्स में। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में ना इतनी गलियां होती हैं, और इतनी गलियां रिकॉर्ड करने के लिए एप्पल को थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट हाँ डेफिनेटली इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, रिसर्च लगेगी, डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। बट iOS 15 में हाँ iOS 14 के कंपैरिजन में थोड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट एप्पल से कर सकता हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो मुझे लगता है कॉल रिकॉर्डिंग आनी भी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए एंड क्यों नहीं आनी चाहिए, जस्ट हेयर मी आउट। देखो आनी इसीलिए चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा एक टूल होता है, और कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत एक आप अपनी सेफ्टी के लिए, प्रूफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट नहीं इसलिए आनी चाहिए क्योंकि एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट ये हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई, बट द मोमेंट आई एक्चुअली रेड दिस थिंग एंड द टाइम व्हेन आई एनालाइज दिस थिंग, मैं भी थोड़ा सा ऐसे था, मतलब प्राइवेसी को क्या हार्म होगा। बट कंसिडरिंग अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो एक कंपनी आपकी बातों पर कान गड़ाए खड़ी है, सो दैट मीन्स हाँ दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। बट अगर मैं इसके पर्क्स एंड एडवांटेजेस को देखूं तो आई कैन एक्सपेक्ट एप्पल टू ब्रिंग कॉल रिकॉर्डिंग इन iOS 15। तो भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीऑर्डरिंग एप्स इन ऐप लाइब्रेरी। देखो ऐप लाइब्रेरी बहुत अच्छा फीचर है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था जब ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था। फाइनली मैं अपनी होम स्क्रीन को क्लटर फ्री रख सकता था एंड अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकता था, डेकोरेट कर सकता था। बट ऐप लाइब्रेरी को यूज़ करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि मैं उसमें एप्लीकेशंस को अपनी पसंद से अरेंज नहीं कर सकता था। जो वे मुझे दिया गया है मुझे उसी वे में वो लाइक एप्लीकेशंस को यूज़ करना होगा, जो कि थोड़ा सा हार्ड टू डील विद हो गया था। बट नॉट लाइक ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं था, बट हो जाए तो ठीक है यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो मुझे लगता है इम्प्रूव होना चाहिए वो है विजेट्स। नो डोंट हेट मी, आई लव विजेट्स वैसे, बट आई हेट द फैक्ट दैट आई कैन नॉट इंटरैक्ट विद, सो जस्ट हियर मी आउट। देखो म्यूजिक ऐप की जो विजेट होती है ना, मैं अगर उस विजेट पर टैप करूंगा तो वो मुझे म्यूजिक एप्लीकेशन में ले जाएगी। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट या फिर प्रीवियस नहीं कर सकता म्यूजिक ऐप में बाय यूजिंग द म्यूजिक विजेट। आई होप ये चेंज iOS 15 में इंट्रोड्यूस हो एंड इसके साथ साथ लॉक स्क्रीन पर भी विजेट्स लगाने की फैसिलिटी मुझे दी जाए। Am I sounding too demanding, man? Because to me myself I am. ठीक है, okay, whatever. So moving on to the next feature, जो मुझे लगता है iOS 15 में डेफिनेटली आना चाहिए वो है स्प्लिट व्यू। देखो मैं एप्पल का आईफोन यूजर होने के साथ साथ एक आईपैड यूजर भी हूँ, एंड आई लव द फैक्ट दैट ऑन माई आईपैड आई डू नॉट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन in order to use two applications, but on iPhone I have to. That is why I would highly appreciate if Apple would listen to us and provide us the feature to use split view.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर जो मुझे लगता है कि आ जाए तो अच्छा है, पर आएगा नहीं, मुझे पता है, एप्पल पे इतना भरोसा मुझे है, दैट इज प्रो मोड इन कैमरा एप्लीकेशन। अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, एप्पल का कैमरा बहुत अच्छा है, इनफैक्ट इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कैमराज में से एक है, बट इट्स जस्ट एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके खुद के हाथ में हो ना, तो आप ज़्यादा चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हो एंड आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। आई एम श्योर जितने भी इस टाइम पे फोटोग्राफर्स देख रहे होंगे वो सब इस बात के साथ रिलेट कर रहे होंगे कि प्रो मोड्स इज डेफिनेटली बेटर देन ऑटोमेटिक मोड, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ iOS 15 में प्रो कैमरा ऑप्शन मिल जाए। अब आई नो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कैमरा एप्लीकेशन को लाइक प्रो मोड वाली कैमरा एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं एंड आई हैव पर्सनली यूज देम, बट एप्पल की जो स्मूथनेस होगी मुझे उसका वेट है, मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगर एप्पल प्रो मोड देगा तो क्या होगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इस वीडियो का, ऑलवेज ऑन स्क्रीन। देखो, आई लव द फैक्ट दैट एप्पल ने आईफोन 10 के बाद जो मॉडल्स निकाले हैं वो सभी OLED डिस्प्लेज वाले हैं एंड OLED डिस्प्लेज कैन सपोर्ट ऑलवेज ऑन स्क्रीन। दैट मीन्स मैं अपने आईफोन में स्क्रीन को ऑलवेज ऑन रख सकता हूँ, बट क्योंकि iOS 14 तक ये फंक्शनैलिटी हम सभी ने नहीं देखी है, इसलिए आई वुड रियली अप्रिशिएट iOS 15 में अगर ये चीज़ आ जाए, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट दिस इज समथिंग प्रीटी डोप एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट एप्पल टेकिंग स्टेप्स ऑन द कस्टमाइजेशन पार्ट। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो मैं यूज़ करके अपने आईफोन 10 को ज़बरदस्ती से ऑलवेज ऑन रख सकता हूँ, बट you know, battery drains and everything else, etc etc. So yeah, these were the features that I expect Apple to introduce in iOS 15. अगर इसके अलावा कुछ ऐसा फीचर है जो आपको लगता है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, do let me know in the comment section down below, and also अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ make sure that you hit the like button, subscribe button and the bell icon as well, क्योंकि आपका हर एक लाइक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए और कंटेंट लाने के लिए। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।